बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिन के बाद ईद उल फितर आ रही है, तो उसी मुनासबत से आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, बहुत आसान तरीके का एक मीठा बनाना सिखा रही हूँ जिसका नाम है दूध दुलारी। ये लबे शीरी की फ़ैमिली से ही है। लबे शीरी मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, इसकी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आप देखना चाहें तो उसका लिंक मैं आप यहाँ पर शेयर कर दूँगी। तो चलिए आइए दूध दुलारी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 किलो दूध ले लिया है और इसको मैंने बॉईल कर लिया है। अब मैं इसकी आग हल्की कर दूंगी और इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको अच्छी तरीके से पका लूँगी, इसको काढ़ लूँगी ताकि जो ये दूध है ये तकरीबन 2 किलो से 1.5 किलो रह जाए, यानी कि इसके अंदर 2 कप जो दूध है वो कम हो जाए। जो ऑथेंटिक रेसिपी है वो इसको दूध काट के इसको बनाया जाता है ताकि जो जब हम दूध काटते हैं, दूध को पकाते हैं तो उसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 20 मिनट मैंने इसको पका लिया है, ये देखिए पक रहा है। और अब मैं इसके अंदर पौना कप ये जो कलर्ड सवैयाँ डाल रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको डालकर आपने अच्छी तरीके से चमचा चला लेना वरना ये चिपक जाती हैं आपस में। और मैं इसके अंदर पौना कप ही चीनी डाल रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसकी बजाय कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप कंडेंस मिल्क डालना चाहें तो आप आधा कप डालें या फिर अपने हस्ब ज़रूरत डालिएगा। तो अब मैं ये सवैयाँ डाल के इसको पका लूँगी और इतना पकाऊँगी कि ये अच्छे तरीके से थिक हो जाए। और इसमें काफ़ी वेरिएशन की जा सकती हैं, जैसे कि अगर आप इसको ज़्यादा पकाना नहीं चाहते तो बस सवैयाँ डाल के बस 4 से 5 मिनट पका लें। जब आप देखिए सवैयाँ रेडी हो चुकी हैं तो उसके अंदर फिर आप कॉर्नफ्लावर तकरीबन 1 चम्मच लेकर थोड़े से दूध में या पानी में मिक्स करके इसको डाल सकते हैं ताकि ये जल्दी से थिक हो जाएगा। लेकिन जो ऑथेंटिक रेसिपी है उसके अंदर हम कॉर्नफ्लावर नहीं ऐड करते हैं उसमें, क्योंकि हम जब सवैयाँ डाली हैं तो ये ऑटोमेटिकली जब ये पकेगा तो ये थिक हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको पका लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसको मैंने तकरीबन 25 मिनट पका लिया है मीडियम टू लो हीट पर। पहले मैंने हाली दूध को 20 मिनट पकाया था और फिर इसके अंदर सवैयाँ डाल दी थी और फिर अब इसको 25 मिनट पका लिया, तो तकरीबन ये 45 मिनट हो गया। अब मैं इस टाइम पर इसके अंदर अरब गुलाब डाल दूँगी 1.5 खाने का चम्मच और इसको मैं मिक्स कर लूँगी और बस इसको तकरीबन 1 मिनट और कुक करूँगी। फिर इसकी आग बंद कर दूँगी और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लूँगी मैं। ये देखिए ये ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए इस टाइम पर। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो सवैयाँ जो हैं अपने अंदर ये सब जो दूध है अब्जॉर्ब कर लेंगी तो ये बहुत थिक हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप इस पॉइंट पर अगर आप इसको थिक कर लेंगे तो फिर ये बिल्कुल ही जैसे खीर होती है वैसी बन जाएगी। तो इसको आपको इतना ही पतला रखना है। तो अब मैं इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। मैं जली रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1.25 कप पानी ले लिया है और अभी मैं इसमें रेड कलर की जली बना रही हूँ। एक ये पैकेट डाल दूँगी जली पाउडर का और इसको मिक्स कर लूँगी। जब ये अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाएगा तो मैं इसकी आग बंद कर दूँगी और इसको एक पैन में डालकर ठंडा कर लूँगी। और इसी तरह मैं येलो कलर की जेली भी बनाकर रेडी कर लूँगी। देखिए जो मिक्सचर है कितना थिक हो गया है, ये भी और थिक होगा जब ये और मज़ीद ठंडा होगा। तो अब यहाँ पर जो जेली है वो कट कर लेंगे। इसी तरह मैं ग्रीन जेली भी कट कर लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसके अंदर मैं ये क्रीम ऐड करूँगी, ये तकरीबन 170 ग्राम है। अगर आपके पास ये क्रीम नहीं है तो आप जो घर में मलाई उतरती है दूध के ऊपर से आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ पर 1 कप मैंने अंगूर ले लिए, ये काले और जो सब्ज़ हैं दोनों मिक्स हैं और इसको मैंने आधा आधा कट कर लिया है। तो मैं ये डाल दूँगी बीच में, थोड़े से मैं गार्निशिंग के लिए रख दूँगी। यहाँ पर ये जो भरा टिन है ये इसका वेट तकरीबन 850 ग्राम है, जिसका नेट वेट है। तो मैंने इसके अंदर से पानी निकाल दिया है और ये हाली जो फ्रूट है कॉकटेल ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मैंने एक आम ले लिया और उसको मैंने चौकोर पीस में कट कर लिया है। यूएई में आजकल ऐसा ही आम आ रहा है क्योंकि अभी पाकिस्तान से आम नहीं आए। तो मैं ये इसमें ऐड कर दूँगी, ये दोनों जेली ऐड कर दूँगी, थोड़ी सी मैं गार्निशिंग के लिए रख दूँगी। यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट ले लिए जिसमें 4 खाने के चम्मच मैंने कटा हुआ बादाम ले लिया है, 2 खाने के चम्मच मैंने मेवा ले लिया है और 2 खाने के चम्मच मैंने पिस्ता ले लिया है। तो ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा मैं गार्निशिंग के लिए रहने दूँगी। और ये 1 केला ले लिया मैंने, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर अब मैं मेन इंग्रेडिएंट डालूँगी इसके अंदर जो कि चमचम और गुलाब जामुन है। तो मैं थोड़े से इसमें डाल दूँगी, थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए रहने दूँगी। इनका वेट तकरीबन 350 ग्राम है। अब इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अच्छे तरीके से खूब ठंडा कर लेंगे हम। और जब ये ठंडी होगी तो थोड़ी सी ये और थिक हो जाएगी और ठंडा करने के बाद इसको आप सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार लगती है, जो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है।
ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार दूध दुलारी रेडी है। जाने से पहले एक हदीस पाक आपसे शेयर करती चलूँ। ये हदीस मसनद अहमद से ली गई है। हज़रत इबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत में है कि मेरी मोहब्बत इन लोगों के लिए वाजिब है जो मेरी वजह से एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।